Non-stop 100. दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर में 1 अप्रैल को बताया केजरीवाल दिवस। लिखा, केजरीवाल ने जनता को मूर्ख बनाया। 1 अप्रैल की मूर्ख दिवस के तौर पर पहचान है, ऐसे में व्यंग के जरिए केजरीवाल पर वार किया गया है। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की फोटो भी है। ये वही तस्वीर है जब ऑटो चालक से थप्पड़ खाकर राजघाट पर बैठे थे केजरीवाल। जंतर मंतर समेत कई जगह लगाए गए हैं ऐसे पोस्टर। भगत सिंह क्रांति सेना की ओर से जारी किए गए पोस्टर। भगत सिंह क्रांति सेना ने इससे पहले प्रशांत भूषण के ऑफिस में घुसकर मारपीट की थी। जम्मू कश्मीर पर प्रशांत भूषण के दिए बयान का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पद से भी योगेंद्र यादव की छुट्टी। बीती रात आपने किया ऐलान। प्रशांत भूषण और आनंद कुमार को भी आपके प्रवक्ता पद से हटाया गया। आतिशी मरलेना से भी छीनी प्रवक्ता की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने 20 प्रवक्ताओं के पैनल का ऐलान किया। सूची में केजरीवाल के करीबी संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान के नाम। केजरीवाल सरकार ने आशीष जोशी को दिल्ली डायलॉग कमीशन की जिम्मेदारी से मुक्त किया। सूत्रों के मुताबिक आशीष खेतान से विवाद के बाद छुट्टी की गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हरीश खन्ना ने किया नया खुलासा। कहा, केजरीवाल ने उन्हें नजरबंद किया था। हरीश खन्ना के मुताबिक 49 दिन की सरकार से इस्तीफे के बाद केजरीवाल को सता रहा था टूट का खतरा। बहाने से कौशाम्बी बुलाकर 24 घंटे नजरबंद रखा। राहुल गांधी की वापसी पर कांग्रेस ने बनाया जोरदार प्लान। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका और टीम राहुल की देखरेख में बनी राहुल की पदयात्रा की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक राहुल जल्द ही देश की यात्रा पर निकलेंगे। सारनाथ से होगी मिशन की शुरुआत। कोयला घोटाले पर मनमोहन सिंह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व पीएम ने जारी समन के खिलाफ याचिका दी थी। जम्मू कश्मीर में आज फिर टूटेगा बरसात का कहर। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की लेकिन कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने चलाया मेघ राहत अभियान। बचाव कार्य को दी गई गति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो फौरन तैनात की जाएंगी। बड़गाम में भूस्खलन में दबे 17 लोगों में से 15 के शव निकाले गए। पिछले 2 दिनों से जारी है राहत अभियान। बाढ़ की आपदा से जूझ रही घाटी पर मंडरा रहा एक और संकट। खुफिया विभाग ने दी सूचना। मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन देश में घुसपैठ की फिराक में। आईएसआई कराना चाहती है घुसपैठ। आतंकियों की 7 से 8 टुकड़ियां सरहद पर अलग अलग जगहों से घुसपैठ करने की साजिश कर रही हैं। नेताओं को निशाना बना सकती हैं। आतंकियों की हिटलिस्ट में है कुलगाम जिले के सीपीएम नेता। खुफिया विभाग की सूचना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी। बांदीपोरा कुपवाड़ा सेक्टर में सरहद के करीब देखे गए संदिग्ध आतंकी। देवघर और चीरीकोट में भी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के राउरकेला जाएंगे। स्टील प्लांट का जायजा लेंगे। ये मोदी ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अपने निवास पर बैठक की। नीतियां बनाने और लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। मोदी और शाह ने दिया जोर, नीतियां आम आदमी के लिए रहें। भूमि अधिग्रहण पर फिर से अध्यादेश जारी करेगी सरकार। कैबिनेट ने लगाई मुहर। 5 अप्रैल को खत्म हो रही है पुराने अध्यादेश की मियाद। 9 नए संशोधनों के साथ आएगा भूमि अधिग्रहण पर नया अध्यादेश। लोकसभा में संशोधनों के साथ पास हुआ था बिल। आज से महंगाई की नई किश्त शुरू। तमाम सेवाएं महंगी होंगी। दिखेगा नए बजट का असर। नए बजट में सरकार ने 14% सर्विस टैक्स बढ़ाया था। कपड़े धुलवाने से लेकर केबल का बिल भरना महंगा होगा।
आज से मेहमानों को ट्रेन तक विदा करना भी महंगा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए के बजाय अब 10 रुपए का मिलेगा। दाल, गेहूं, यूरिया और सीमेंट की ढुलाई भी महंगी, आम लोगों की जेब पर भार। जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस खरीदना और कोरियर सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। होटल में खाना पीना भी महंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पश्चिम बंगाल के 3 बीघा का दौरा, ममता ने फेसबुक में उठाया सवाल। ममता ने फेसबुक पर लिखा, बीजेपी एमपी एसएस अहलुवालिया के साथ गृहमंत्री का कूच बिहार के चितमहल का दौरा राजनीतिक था या फिर व्यक्तिगत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से भी मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस को इस मुलाकात पर आपत्ति है। टीएमसी ने सवाल किया है, राज्यपाल से गृहमंत्री की मुलाकात अगर आधिकारिक थी तो फिर बीजेपी राज्य इकाई के नेता क्यों मौजूद थे। बीजेपी का जवाब, कहा 25 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के दफ्तर, गृह सचिव और मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सोनिया पर विवादित टिप्पणी, रंग को लेकर दिया बयान। एक आदमी ने और कहा कि अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? दिल्ली में बन सकता है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक, मोदी सरकार की पहल। आज तक को मिली जानकारी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उदारवादी आर्थिक नीतियों का सम्मान की बात कही। एसपी नेता आजम खान ने किया तंज, बाबरी मस्जिद गिराने का दिया जा रहा है इनाम। तिरानवे साल के कांग्रेस कार्यकर्ता एनआर मथार ने पार्टी के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। मुखपत्र में कहा, इंदिरा के वक्त तक सब ठीक ठाक था, अब लोग समर्पित नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्य संख्या 1 करोड़ पार पहुंची। सीएम शिवराज ने खुशी जताई, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिहार में सरकारी बंगले पर चढ़ा सियासी घमासान, मांझी ने कहा, नीतीश 7 सर्कुलर रोड खाली करेंगे तभी छोड़ूंगा अपना एक अणे मार्ग। नीतीश सरकार ने मांझी के तमाम करीबी पूर्व मंत्रियों को भी नोटिस भेजा है, फौरन बंगला खाली करने का फरमान सुनाया है। बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ ओडिशा में 12 घंटे के बंद का आह्वान। विद्युत उपभोक्ता महासंघ, विरोधी दल और मजदूर संगठन दे रहे हैं बंद को समर्थन। बाबरी केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 20 लोगों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी भेजा नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आडवाणी समेत सभी आरोपी नेताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। साल 2010 में दिया था फैसला। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने सीबीआई पर ही उठाया सवाल, कहा सीबीआई नहीं चाहती मंदिर मस्जिद मुकदमे का फैसला हो। 92 की घटना है तो 92 की घटना का मुकदमा आज चलाएंगे वो तो टाइम बार हो चुका है तो कुछ नहीं हो सकेगा उसका। दिल्ली में शकरपुर थाने के लॉकअप में बंद सुशील नाम के शख्स ने फांसी लगाई। पैजामे के नाड़े से बनाया फंदा। घरेलू हिंसा की वारदात में पुलिस ने की थी गिरफ्तारी। दिल्ली में झंडेवालान में एक मंदिर के पास खड़े ट्रक में ड्राइवर के केबिन से एक लावारिस लाश मिली। रविवार से मंदिर के पास खड़ा हुआ था ट्रक। दिल्ली पुलिस ने 10 साल के मासूम वाशिद को अगवा होने के 3 दिन बाद खोज निकाला। मौसेरा भाई रियाज ही निकला साजिश करता। अपहरणकर्ता आदिल की गिरफ्तारी से खुला राज। वाशिद को अगवा करने के बाद बिजनौर में रखा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। सुपारी देने वाले की शिकायत से ही खुलासा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में 30 मार्च को एक फ्लैट में हुए बम धमाके के तार आतंकियों से जुड़ने की आशंका। लूटर्स की टाइमर घड़ियों से गहराया शक। पटना के गांधी मैदान बोधगया में हुए आतंकी धमाके में टाइमर के लिए लूटर्स की घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था।
धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम पटना पहुंची। 30 मार्च को बहादुर हाउसिंग कॉलोनी में हुआ था धमाका। धमाके के सिलसिले में पुलिस को हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और अशोक कुमार नाम के आरोपियों की तलाश है। बोधगया में या आसनसोल में तारा कोयला खदान की लीज खत्म होने पर 2000 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सता रही है बेरोजगार होने की चिंता। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर पर रिश्वत मांगने का आरोप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्षद संदीप देशपांडे ने जारी किया एक ऑडियो टेप। संदीप देशपांडे के मुताबिक मेयर स्नेहल आंबेकर ने पार्षदों को पैसे जारी करने के लिए घूस मांगी थी। करोड़ों के चिटफंड घोटाले में कोलकाता से गिरफ्तार रोज वैली के मालिक गौतम कुंडू की पेशी हुई। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया, बैंकशाल जेल से ही गौतम कुंडू से पूछताछ करें। सीसीटीवी में कैद हुई मुंबई पुलिस की बर्बरता। एक महिला को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। महिला ने अनिल चौहान नाम के एक शख्स पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया था। अनिल ने भी महिला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। 2009 में मुंबई के डीसीपी रहे अमर जाधव पर कसा, अपहरण और फिरौती के मामले का शिकंजा। फडणवीस सरकार ने जांच के आदेश दिए। अनिल जयसिंघानी का जाधव पर आरोप। 26 सितंबर 2009 को 9 साल के बेटे के साथ पिज्जा शॉप से अगवा कर फिरौती मांगी थी। इसने मेरे ऊपर फर्स्ट गैम्बलिंग एक्ट बनाया। 2009 में इसी आदमी ने डीसीपी क्राइम मुंबई का हुआ डिटेक्शन इसी आदमी ने बनाया। उसको मन में था कि कैसे रिवेंज लूं। मुंबई में खुद को चमत्कारिक साइंटिस्ट बताकर लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और एफडीए की टीम ने पकड़ा। मुनीर नाम का शख्स 1500 रुपए में बेचता था बॉडी रिवाइवल नाम की दवा। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और एड्स जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करता था। महाराष्ट्र के सांगली में एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर ने 25 महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया। पुलिस दर्ज नहीं कर रही केस। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर। आरबीआई की शिकायत पर एक सहकारी बैंक के सीईओ समेत 15 बड़े अफसर निलंबित। अंबाला में साहा रोड पर हुए एक बस हादसे में 8 छात्राओं की मौत। रज्जोपुरा गांव के पास एसआरएम कॉलेज की बस मिट्टी से भरे डंपर से टकराई। गुड़गांव में 6 साल की मासूम से बलात्कार। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। आरोपी शर्मा यादव गिरफ्तार। एक और रेप केस में हरियाणा के भगवानपुर गांव की पंचायत का अनोखा फैसला। बलात्कार के आरोपी को महज 5 जूते मारकर छोड़ा। पंचायत ने 2 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में रेप के आरोपी को सजा दी। तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी में झांसी के खजराहा खुर्द गांव में दबंगों पर लगा एक ग्रामीण की हत्या का आरोप। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। मृतक ने कुछ दिनों पहले दबंगों के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कल पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में लगी जबरदस्त आग। इमारत में कपड़े की दुकान थी। आग लगने से करीब थे दुकानें जलकर खाक। निचले तल पर केरोसिन की दुकान से भड़की आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग को काबू में किया। जोधपुर में आयकर विभाग का आईटीओ अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को 15 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने रंगे हाथ पकड़ा। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों पर टूटा बारिश का कहर। फसल बर्बाद। रोहतक में भी मौसम की मार से रोए किसान। हिमाचल में भी बारिश और ओलों ने तबाह की किसानों की खुशी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया शिमला का दौरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में खादी उत्सव का आयोजन। छात्र छात्राओं में खादी का क्रेज दिखा। शिरडी में साईं को चढ़ा रिकॉर्ड चढ़ावा। रामनवमी उत्सव के दौरान 3 दिनों में करीब 3 करोड़ 88 लाख रुपए दान में आए। कोलकाता में नगर निगम चुनावों के मद्देनजर आईपीएल मैच की तारीखों में बदलाव। 12 से 25 अप्रैल के बीच ईडन गार्डन्स में नहीं होंगे मैच।
युवराज सिंह के बाद टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री विराट कोहली के बचाव में आए। कहा, वर्ल्ड कप में विराट के साधारण प्रदर्शन का अनुष्का से कोई नाता नहीं। रवि शास्त्री ने दलील दी। कहा, विराट के खराब प्रदर्शन का अनुष्का से वास्ता होता तो ऑस्ट्रेलिया दौरे में 4 टेस्ट शतक और 700 रन नहीं बनाते विराट। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद आईसीसी वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों को मायूसी, टॉप 10 में जगह नहीं मिली। वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों को जगह, विराट कोहली, शिखर धवन और धोनी टॉप 10 में शामिल। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया का आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर कब्जा। डिविलियर्स नंबर 1 बल्लेबाज और मिचेल स्टार्क नंबर 1 गेंदबाज बने। अजहर अली बने पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान। विश्व कप में शिकस्त के बाद मिसबाह उल हक ने वनडे को अलविदा कहा था। आईपीएल में सुनील नारायण को खिलाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। बीसीसीआई अध्यक्ष से मीटिंग के बावजूद केकेआर ने दी बॉयकॉट की चेतावनी।